साथियों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2023 की। आरपीएससी के द्वारा सभी विषय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं वह दिसंबर तक समाप्त हो जाएंगे और सभी विषयों को नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसी संभावना है। उसके पश्चात नव वर्ष में आपको एक तोहफा मिलने की संभावना पूरी तरह से दिख रही है कि एक भर्ती आएगी। इस भर्ती में पद भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी तक एक मुद्दा चल रहा था कि पीएचडी को अनिवार्य किया जाए, किंतु एक कार्मिक विभाग द्वारा एक अच्छा संकेत दिया गया है और उन्होंने एक परिपत्र भी जारी कर दिया है कि आने वाली भर्ती पुराने नियमों से ही होगी। अब साथियों आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही आसानी से आप बन सकते हो। इसमें आपको एक रणनीति अपनानी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मजबूत से मजबूत सेनाएं भी, यदि हम इतिहास की बात करें साथियों, नेपोलियन जो 6 लाख सेना लेकर मॉस्को पर आक्रमण करने गया था, क्या हुआ? उसने सर्दी को ध्यान में नहीं रखा, उसने अपनी योजनाओं में कहीं कमियां रखी, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? उसकी 5 लाख सेना नष्ट होगी। उसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए या सफल बनाने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। रणनीति किसी कार्य को 50% यदि रणनीति बढ़िया हो, कारगर हो, तो सफल बना देती है। साथियों अपने बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 प्रथम प्रश्न पत्र जो कि कॉमन प्रश्न पत्र है, तृतीय पेपर। यदि जिस विद्यार्थी का यह तृतीय पेपर मजबूत है तो उसके सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ही स्वर्णिम होते हैं। तृतीय पेपर में मुख्य जो विषय है वह है कला, राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति। इसको आप राजस्थान की एक पुस्तक आती इतिहास की, बहुत ही छोटी और बहुत ही शानदार, संकल्प। साथियों अपने बात कर लेते हैं प्रथम खंड की, यानी कि तृतीय पेपर की। तृतीय पेपर आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तृतीय पेपर के लिए आपको क्या करना है? राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसके लिए आपको बड़ी बड़ी किताबों पे नहीं जाना। बहुत ही छोटी पुस्तक आती है संकल्प, उससे आप क्या करें? राजस्थान का इतिहास तैयार कर लें। राजस्थान का इतिहास छोटी सी है, 230-40 पन्ने की छोटी वन लाइनर पुस्तक है, उससे अपना राजस्थान का इतिहास तैयार कर ले। राजस्थान की कला एवं संस्कृति को तैयार करने के लिए आप सिखवाल, की मानचित्रावली नामक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। उसका उपयोग करते हुए राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की आर्थिक गतिविधियां और राजस्थान की राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए मुद्दों को आप तैयार कर लें। बहुत ही छोटी पुस्तक है मानचित्रावली, आराम से, और आपको ऐसा लगेगा वन लाइन फॉर्मेट में दे रखा है। आपको इतना जोश आएगा और इतना धीरे धीरे आप 1-2 रीडिंग कर लेंगे तो निश्चित ही आपका आत्मविश्वास शिखर पर पहुंच जाएगा। उसके पश्चात आप दिशा 2020 पेपर, इसकी साथियों याद रखना इसके 2 खंड है। अधिकांश साथी एक ही खंड लाते हैं, 2 खंड, मतलब पहले खंड राजस्थान कला संस्कृति व राजस्थान का इतिहास, दूसरा खंड राजस्थान का आर्थिक, राजस्थान का भूगोल व राजस्थान की राजनीति। सबसे बड़ी इस पुस्तक की खास बात यह दिशा 2020, क्योंकि इसमें राजस्थान के 30-35 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वह आरपीसी के हैं, अधीनस्थ चयन बोर्ड के हैं या और किसी संस्था के, वह प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। और मैंने ये देखा है कि सेम बिल्कुल हूबहू प्रश्न उठकर किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। सिखवाल से राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की आर्थिक गतिविधियां व अन्य चीजें तैयार कर लेनी है। उसके बाद हो सके तो राजस्थान की बजट के लिए आपको स्प्रिंग बोर्ड के द्वारा 60 से 70 रुपए का एक बुकलेट निकाली जाती है, वह आपको वर्ष 2021-22 और 22-23 आप याद रखेंगे। आर्थिक गतिविधियां कम से कम 2 सालों के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमारे समय जब हमने टेस्ट दिया था तो उन्होंने 2 साल पहले की आर्थिक आंकड़े पूछ लिए थे, तो आपको ये तैयार कर लेने हैं। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स की विशेषता यह आर्थिक समीक्षा की, इसमें सभी चीजों वन लाइनर कर दिया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद आपको ध्यान देना है इसके अंदर
रमेश चंद मीणा की पुस्तक है, उसमें आपको राजनीति विज्ञान के लिए थोड़ा सा आपको देख लेना है। और प्रादेशिक के लिए आपको हो सके तो चवन प्रकाशन जयपुर से सुगम की वार्षिकांक निकलती है, प्लस आप क्रोनोलॉजी के प्रादेशिक अंक को देख सकते हैं। साथियों, इतना करते हुए आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। कोई बड़ी गाइड पे जाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे खंड और बार बार रिवीजन, विशेषकर राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण पे आपको अत्यधिक फोकस करना है यदि आपको सफल होना है, क्योंकि 30 से 35% जो प्रश्न आते हैं वह सीधे ही आर्थिक सर्वेक्षण से उठाकर हूबहू पेपर में डाल दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा खंड, यानी कि मैं इतिहास विषय की बात करूंगा साथियों। तो इतिहास विषय में हमें हमें हमारे दो पेपर होते हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड हम प्राचीन इतिहास की बात कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास में आपको आर्य गाइड प्लस सौरभ चौबे की जो पुस्तक है उसको पढ़ते हुए, यदि आर्य गाइड में कोई सूचना नहीं है तो आप सौरभ चौबे से पढ़ते हुए उसमें एड ऑन कर दें। उसी प्रकार मध्यकाल में आप एलपी शर्मा की पुस्तक प्लस सौरभ चौबे की मध्यकाल की पुस्तक एड ऑन करते हुए, यदि आर्य गाइड में आपको लगता है कि सूचना नहीं है तो आप उसमें एड ऑन कर दे। इसी प्रकार थर्ड इतिहास का तीसरा भाग, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लिए आप परीक्षा वाणी की मदद ले सकते हैं, बी एल ग्रोवर की पुस्तक की मदद ले सकते हैं। जो आपको लगता है ये प्रश्न आर्य गाइड में नहीं है, एड ऑन कर दे। इस प्रकार अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे। अब अपने बात करते हैं शोध की। शोध के मैंने खुद ने नोट्स बनाए हुए हैं, वो अभी मैं उनको सही करवा रहा हूं, उनमें जो कमियां और त्रुटियां उनको दूर कर रहा हूं। और साथियों, उम्मीद है कि इस महीने के अंतिम समय तक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि जो शोध विषय है, एक लोगों में एक विचारधारा चलती है कि शोध बहुत मुश्किल है। शोध सबसे आसान है, और इसके लिए मैं इग्नू के नोट्स हैं, छोटी सी बुकलेट है, इग्नू के हैं, साथ में मेरे द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं, साथ में पनोरमा का जो संक्षिप्त रूप बना दिया गया वो भी मैं सोच रहा हूं आने वाले कुछ दिनों में उपलब्ध करवा दूंगा। उससे क्या होगा कि शोध आपकी बिल्कुल मजबूत रूप से तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास के लिए आप अरविंद भास्कर की मुख्य पुस्तक, साथ में वस्तुनिष्ठ पुस्तक और साथ में मेरे बनाए गए नोट्स, वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप इनको पढ़े, इतनी चीजें पर्याप्त है। और किसी प्रकार के दबाव में न आए और यह न सोचे कि उस विद्यार्थी ने, अमुक व्यक्ति ने इतनी नंबर रैंक ली थी, अमुक व्यक्ति ने यह रैंक ली थी, उसको भूल जाओ। यदि आप प्रयास करोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप अगली बार आप भी चयनित हो जाओगे। कई लोग चयनित होने के बाद बहुत बड़ा अपने को दर्शाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य वही रहता है, इंसान वही रहता है जो समय के साथ चलता है। कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है यदि वह 5-6 घंटे कार्य करता है और रणनीति पर कार्य करता है साथियों। और मेरे जो नंबर है मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यदि आपको लगता है, यदि मेरी सहायता से, यदि मेरे मार्गदर्शन से किसी विद्यार्थी का भला हो जाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरे द्वारा दीपावली के पश्चात इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, ऑफलाइन और शिक्षण के क्षेत्र में, हम टेस्ट सीरीज ही नहीं, टेस्ट सीरीज में मैं देखता हूं लोगों की तरफ बहुत सारी त्रुटियां कर दी जाती है। टेस्ट सीरीज अपने बिल्कुल ऑथेंटिक बनाएंगे, अपनी विशेषज्ञ की टीम रहेगी और साथ में अपने अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी करेंगे, जिससे कि आपको अधिकतम लाभ मिल सके और आप इस परीक्षा में साथियों चयनित होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। साथ में साथियों एक बात आप ध्यान रखें, यह एक बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें इतिहास विषय व अन्य विषयों के बहुत ज्यादा पद आ रहे हैं और इसके पश्चात इतनी बड़ी भर्ती आने की कोई भी संभावना नहीं है साथियों। इसलिए बोलता हूं साथियों, पूरी ताकत के साथ जुड़ जाओ, सपना देखो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो और आप आसानी से इसको कर सकते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।